कुलोत्तारण तीर्थ किरमिच कुरुक्षेत्र भूमि के मोक्ष तीर्थों में से एक। कुलोत्तारण नामक यह तीर्थ कुरुक्षेत्र से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर NIIT रोड पर किरमिच ग्राम के उत्तर में स्थित है। कुलों का उद्धार करने अर्थात कुलों को तारने के कारण ही इस तीर्थ का नाम कुलोत्तारण पड़ा। वामन पुराण के अनुसार इस तीर्थ की रचना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इस पाप नाशक तीर्थ की रचना वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के निमित्त की गई थी। वामन पुराण के अनुसार चारों आश्रमों के व्यक्ति इस तीर्थ में स्नान करने से अपने 21 कुलों अर्थात पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। पुराण के अनुसार इस तीर्थ के सेवन से व्यक्ति अपने माता एवं पिता दोनों के समस्त वंशों का उद्धार कर देता है। कुलोत्तारण तीर्थ का इतिहास हमें महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, जिसमें पांडवों ने अपने अज्ञात वास का कुछ समय बिताया। यहाँ पर भीम ने बाकासुर के भाई किरमिर नाम के राक्षस को मारा था और यहाँ से जाके फिर कामेश्वर महादेव, जो काम्यवन से नाम से शांति पर्व में इसका लेख मिलेगा, वहाँ पर कामेश्वर महादेव की स्थापना की थी और इसकी सीमाएं अभिमन्युपुर से लेके काम्यवन तक है। और पांडवों ने अपने महाभारत युद्ध, जो महाभारत के युद्ध 18 दिन चला, उसके बाद भी अपने बुजुर्गों का श्राद्ध, तर्पण, तिलांजलि, जलांजलि इसी तीर्थ पे दी थी। इसके अलावा भीष्म पितामह जी ने अंबिका के लिए अपने गुरुजी से यहीं पर युद्ध किया था, जो कि 18 दिन चला। और इसके साथ साथ ब्रह्म पुराण में भी इसका लेख आता है कि भगवान विष्णु ने अपने हाथ से इस तीर्थ से मिट्टी निकाल के और इसको खोदा था और तब से भी ये तीर्थ प्राचीन है। कश्यप ऋषि की भी जीवन स्थल रही है। महाराज कश्यप से लेके और भगवान कृष्ण तक इस तीर्थ पे आए हैं। भगवान कृष्ण 100 वर्षों के बाद राधा जी से इसी तीर्थ पे मिले थे, जो कि ब्रह्म सरोवर से दक्षिण साइड में 7-8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। ये तीर्थ 48 कोस के जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों का ये कुल पुरोहित भी माना जाता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 से लेके और जींद का गांव रामरा पिंडारा पड़ता है। यहाँ से लेके और पानीपत का एक गांव है सिंह पाथरी और कैथल में गांव है आंधली। ये महाभारत की युद्ध स्थली थी। इसी दौरान युद्ध हुआ था और चेरधा मेन सेंटर पड़ता है। तो जितने भी गांव के इस सीमा के अंदर 100 किलोमीटर के इस साइड, 100 किलोमीटर उस साइड जितने भी तीर्थ आते हैं, उनका ये कुल पुरोहित भी माना जाता है। वामन पुराण में इस तीर्थ की महिमा का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि इस तीर्थ का सेवन करने वाला व्यक्ति अपने मातामह यानी कि नाना एवं पितामह यानी कि दादा दोनों के समस्त वंशों का उद्धार कर देता है। महाभारत में यह तीर्थ कुलमपुन नाम से उल्लेखित है, जो कि कुल को पवित्र करने वाला कहा गया है। लोक प्रचलित विश्वासों के अनुसार इसी तीर्थ पर महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध एवं पिंडदान किया था। भाद्रपद पूर्णिमा में इसका मेला लगता है। जो बुजुर्ग अपने पितरों की आत्मिक शांति के लिए, सद्गति के लिए, अवगति के लिए इस पे नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध और पितर तर्पण करवाते हैं। और ये पावन तीर्थ आसपास के सारे एरिया को अपने पावन जल से सानिध्य करता है, सभी के मनोरथ पूर्ण करता है। तो इस तीर्थ की जो मान्यता है वो कई आपको ग्रंथों में मिल जाती है, लेकिन अगर देखना है तो महाभारत के शांति पर्व में आप इसका लेख देख सकते हैं। यहाँ पर पांडवों ने अपने जीवन का अज्ञातवास का कुछ समय बिताया। तीर्थ परिसर बड़े भूभाग में फैला है। परिसर के उत्तर में वट वृक्षों के झुंड है, जिससे प्राचीन काल में इस तीर्थ के सुंदर एवं वृक्ष सज्जित परिसर होने के प्रमाण मिलते हैं। कुलोत्तारण तीर्थ पर श्रद्धालु पितृदोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना और उपासना करने पहुंचते हैं। कुलोत्तारण तीर्थ पर स्नान और दान करने से आपके पूर्वजों द्वारा जाने अनजाने किए गए पापों और अपराधों से क्षमा मिलती है।
जिसके चलते आपके जीवन में संतानहीनता नहीं होती और पुत्र प्राप्ति भी होती है ताकि वंश वृद्धि ना रुके।